अस्सलाम वालेकुम किड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is a network of membrane bounded channels present throughout the cytoplasm of eukaryotic cell. There are two type of endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, RER. Numerous ribosomes are attached on its surface. Rough endoplasmic reticulum serve the function in protein synthesis. Smooth endoplasmic reticulum, SER. It lacks ribosomes. It is involved in lipid metabolism and in the transport of material from one part of the cell to the other. It is detoxifies the harmful chemicals that have entered the cell. In muscle cell, the smooth endoplasmic reticulum is also involved in contraction process. नेक्स्ट ऑर्गेनली जो हमने आज स्टार्ट की है बेटे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। छोटा सा है, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स। ये नेटवर्क है, किस चीज का नेटवर्क है? मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स। ये चैनल्स हैं बेटे, रास्ते ऐसे बने हुए हैं, चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द, इनके अराउंड जो है मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें पूरे सेल में जो है इनका एक नेटवर्क जो है वो बना हुआ है। देर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी कितनी टाइप्स हैं? इनकी टू टाइप्स हैं, ठीक है। पहली टाइप इसकी कौन सी है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप अंडरलाइन कर लें, इसकी एब्रीवेशन क्या है? RER। न्यूमरस राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सर्फेसेस। इसकी सरफेस पे राइबोसोम जो हैं वो अटैच होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। पहले तो आपको ये बता दिया कि इसकी सरफेस पे इसके साथ क्या चीज बेटे अटैच होगी? इसके साथ जो है वो राइबोसोम्स अटैच होंगे। और इसका फंक्शन क्या? व्हाट इज द फंक्शन? तो इसका फंक्शन ये है, ये जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में जो है हेल्प आउट करते हैं। सर्व द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। कल हम लोगों ने पढ़े थे ना राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में हम पढ़ के आए थे कि प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे थे, तो उनको जो है उनको सर्व कर रहे हैं, यानी कि उनको हेल्प आउट कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी ये। नेक्स्ट आपके आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सेकंड टाइप है, यहाँ पे नंबर 2 लिखेंगे आप, फिर इसको हेडिंग देंगे इसकी। और इसकी जो एब्रीवेशन है बेटे वो क्या है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लेक्स राइबोसोम्स। पहले मैंने आपको बताया था ना कि सर्व द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, और से प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहे थे? राइबोसोम्स में हो रहे थे। लेकिन जो स्मूथ है, स्मूथ में राइबोसोम जो है वो क्या है? एब्सेंट है, नहीं है। It is involved in lipid metabolism and in the transport of material from one part of the cell to the other cell. अब इनका फंक्शन क्या है? पहले तो मैंने आपको बता दिया कि राइबोसोम इनमें एब्सेंट है। इनका मेन फंक्शन बेटे क्या है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट में इन्वॉल्व है। और दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है? लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। Number third, it also detoxify the harmful chemical that have entered the cell. इसके अलावा इनका एक बहुत बहुत मेन फंक्शन है कि अगर सेल में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल केमिकल जो है वो एंटर हो जाता है, तो ये उसको भी डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसको जो हार्मफुल है, बजाय इसके कि वो सेल को कोई हार्म पहुंचाए, ये उसको क्या कर देते हैं? डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, ताकि सेल को कोई भी हार्म जो है वो ना पहुंचे। एक और फंक्शन भी इसका है बेटे, इन मसल सेल, जो मसल सेल्स हैं उसमें ये क्या रोल प्ले करते हैं? द SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज आल्सो इन्वॉल्व इन कंट्रैक्शन प्रोसेस। ये उसके कंट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। व्हाट इज कंट्रैक्शन? आपको पता है ना, मसल्स के अंदर दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है कंट्रैक्शन और एक होती है रिलैक्सेशन, यानी कि मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और मसल्स रिलैक्स करते हैं। तो जो मसल सेल्स की जो कंट्रैक्शन है उनमें भी SER जो है वो एक मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं। एक दफा दोबारा हम रिकॉल कर ले, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज स्मूथ, सॉरी, हमने आज नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि ये जो है ये एक नेटवर्क बनाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड है और एक चैनल पूरे साइटोप्लाज्म में इनका जो है वो चैनल्स की फॉर्म में ये एक नेटवर्क बनाया हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है। फिर हमने पढ़ा कि इनकी 2 टाइप्स हैं, एक स्मूथ है और एक रफ है। जो स्मूथ है वो हमने पहले पढ़ी ना, रफ में हमने क्या पढ़ा बेटे कि वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहे हैं। फिर आपके पास स्मूथ है, स्मूथ का फंक्शन रफ से ज़्यादा है। स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंट थे। स्मूथ जो है उनके बहुत सारे फंक्शंस थे, उनके फंक्शंस आप पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहला क्या था कि लिपिड मेटाबॉलिज्म थी, दूसरा क्या था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल था विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल, और दूसरा क्या था डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स। और फिर लास्ट में इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, वो था कि ये मस्कुलर सेल के अंदर कंट्रैक्शन प्रोसेस को भी जो है वो हेल्प आउट करते हैं। अब हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? डायग्राम बेटे मैं आपको बुक से भी समझा सकती हूँ, पहले से भी बना के रख सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके सामने बनाने का ये होता है कि आप इसको देख के इजीली आप भी इसको ड्रॉ कर सको, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। हम इसको क्या हेडिंग देंगे? हम पहले लिखेंगे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दें, कर दिया। अब हम इसकी डायग्राम स्टार्ट करते हैं। डायग्राम का मकसद यहाँ पे ड्राइंग नहीं होना चाहिए कि आपने जी बड़ी बड़ा लैंडस्केप ड्रॉ कर दिया, नो। डायग्राम का फंक्शन या उसका मकसद बनाने का ये होना चाहिए कि आपने लेबलिंग करनी है और जो जो चीज आप लेबल कर रहे हैं वो आपकी डायग्राम में नजर आनी चाहिए, ठीक है? ओके, हम इसको, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है? इसको हम लोग इसकी मेम्ब्रेन, ये जो मैं आउटर लाइन दे रही होती है ना, इसका मतलब है कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है? देन हम बनाएंगे बेटे ऐसे एक ऐसे डिफरेंट टाइप के आपने चैनल्स बना देने हैं, ठीक है? यहाँ से भी शुरू कर लो। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ मिनट। देख रहे हैं ना बेटे कैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ? बस अभी देख लो आप लोग, अभी मैं आपको इसको बस एक्सप्लेन करती हूँ। 2 मिनट मुझे दें आप लोग, मैं आपको इसको अच्छी तरह ड्रॉ करके देन मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ये हो गया। यहाँ पे आप छोटे छोटे से ऑर्गेनेलीज बनाएंगे फर्दर।
ऐसे आपने डायग्राम बनानी है, इतनी मुश्किल नहीं है, अजीब-सी कॉम्प्लिकेटेड सी आपको लग रही है, मैं आपको इसको ज़रा क्लियरली अब आपको बताती हूँ। मेरा मकसद आपके सामने डायग्राम बनाने का होता ये है कि जब आप देख रहे होते हैं ना कि मैम कैसे बना रही हैं, तो आप लोग ना इजीली बना लेते हो, वरना तो बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कि ये बन क्या रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, ये बुक में कैसे चीज़ बनी हुई है। लेकिन जब आप लोग इस तरह देख रहे होते हैं ना मुझे, तो आप लोगों से इजीली जो है ये डायग्राम ड्रा हो जाती है। आपको समझ आ रही है बेटे इसकी? चलिए जी, ये हमारी डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। शाबाश, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप देख-देख के बना रहे हैं, वेरी गुड। एक कभी-कभार इन आपके टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं और कभी-कभार इन पे नोट भी आ जाता है, राइट अ नोट ऑन राइबोसोम्स, ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उस केस में आप अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आपके क्वेश्चन की प्रेज़ेंटेशन बेटे बहुत अच्छी होती है और प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करती है, कि आपने पेपर किस तरह जो है अटेम्प्ट किया है। किस तरह क्वेश्चन को आपने प्रेजेंट किया है, ठीक है? इसलिए मैं आपको डायग्राम जो मुझे लग रहा होता है कि इस क्वेश्चन के साथ आपको डायग्राम बनानी चाहिए, वो मैं बनाती हूँ। डायग्राम बेटा हमारी कंप्लीट हो गई है। ये जो हमारे चैनल्स हैं, इसमें हमने डॉट्स बनाने हैं इस तरह के ज़रा। मैं आपको बताती हूँ कि ये अब क्या बना रहा मैंने बनाया है। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। ठीक हो गया? आ रही है बेटे समझ? इसको आप शेडेड पोर्शन कर दें। इसको आप थोड़ा-सा ऐसे कर दें, ओके? चलें। डायग्राम हमारी कंप्लीट होगी, अब हमने इसकी करनी है लेबलिंग। ये जो सेंटर में मैंने एक ओवल शेप एक सर्कुलर चीज बनाई है, दिस इज नॉन एज न्यूक्लियस। NUCLEUS, दिस इज न्यूक्लियस। क्या है बेटे? ये न्यूक्लियस। और ये जितने चैनल्स मैंने बनाए हैं, ये तमाम के तमाम बेटे क्या है, ये सारे, ये भी और ये भी जो डॉटेड है, जो डॉटेड है, ये तमाम के तमाम जितने हैं, ये सारे, ये सब का नाम क्या है? ये है हमारे पास रफ, RUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी एब्रीवेशन क्या है? RER। इज डेट क्लियर? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जितने भी हैं। और जो इनके अंदर मैंने ये डॉट्स लगाए हैं, ये क्या चीज है बेटे? दीज आर राइबोसोम्स। ठीक हो गया? अब ये जो नीचे चैनल्स हैं जिनमें मैंने डॉट नहीं मेंशन किए हुए, ये क्या चीज है बेटे? ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER। इतनी सी डायग्राम है। अच्छा, एक और चीज भी इसमें मेंशन हुई है। न्यूक्लियस के बाद मैंने ये देखो एक मेम्ब्रेन बनाई थी ना। मैंने कहा आपको, कल हमने पढ़ा था ना, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है जिसने उसको कवर किया हुआ, क्या नाम था उसका?
क्या बात है बेटे, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, नॉट सेल मेम्ब्रेन। नींद आ रही है आप लोगों को आज। चले, डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई है। इस डायग्राम को बेटे एक दफा मैं आपको दोबारा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायग्राम मैंने बनाई है जो आपको नजर आ रही है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किस चीज की डायग्राम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम है। इस डायग्राम में मैंने क्या चीज आपको क्लियरली बता दी है, ये जो हमने सेंटर में बनाया है, दिस इज नॉन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन है विच इज नॉन एज न्यूक्लियर एनवेलप। इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ दो मेन चीजें थी जो हमने शो करनी थी। वो क्या थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, एक रफ थे और एक स्मूथ थे। ये जो ऊपर मैंने बनाए हैं दीज आर रफ, और जो नीचे बनाए हैं ये स्मूथ है। रफ जो है आपको पता था कि इनकी सरफेस पे राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है अपना फंक्शन जो है सर्व करते हैं। सेकेंडली हमने क्या शो किया? हमने बताया, मैंने आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इससे नीचे थे और इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस था और आगे इसके फंक्शन जो है वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बता दिए हैं। ये डायग्राम आपको क्लियर हो गई है? थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।